चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों, अभी मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ हर एक चैप्टर का। तो जैसे संख्या पद्धति अभी चल रहा है, तो संख्या पद्धति का टॉपिक वाइज वीडियो अलग से बना रहा हूँ। और RS अग्रवाल का सीरीज़ तो मैंने अलग से प्रारंभ किया ही है। RS अग्रवाल का हर एक प्रश्न मैं बना रहा हूँ, वो तो अलग है, लेकिन ये टॉपिक वाइज वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न। करा 67 का पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जो प्रश्न रहेगा ना, इस टाइप के प्रश्न को आप बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो पावर है ना, जैसे 67 का पावर 67 प्लस 67 भाग देना है 68 से। यहाँ देखो, ये पावर है ना, ये 67, इसमें देखना है अगर पावर में विषम रहे, अगर पावर में विषम रहे तो पावर में 1 3 के साथ आगे बढ़ना है। अगर अंक के पावर में विषम रहे तो पावर में 1 या 3 देकर आगे बढ़ेंगे। और अगर पावर में सम रहे तो हम फिर पावर में 2 4 लेकर आगे बढ़ेंगे, या तो 2 या 4। ठीक है दोस्तों, यही 2 नियम है। और इसी 2 नियम पे आपका पूरा प्रश्न, इस टाइप का कितना भी कठिन प्रश्न रहेगा, आप आसानी से भाग दे सकते हो। हालांकि यह प्रश्न थोड़ा जटिल है, लेकिन आप देखिए, अब इसमें देखिए 67 का पावर 67, तो ये 67 क्या है, ये 67 जो है आपका विषम है। तो विषम है तो 1 और 3 लेकर, या तो 1 या 3, या तो 1 या 3, पहले 1 डालेंगे, 1 से नहीं होगा तो 3। तो अब देखिए, ये 67 विषम है, तो 67 का पावर पहले क्या डालेंगे, 1 प्लस 67 अब बट्टा में 68। अब 67 का पावर 1 तो 67 होगा, तो 67 प्लस 67, 67 प्लस 67 अब बट्टा 68। अब ये दोनों जुट जाएगा तो 7 7 हो जाएगा 14, 6 6 12 1 13, 134 बट्टा 68। अब 134 में 68 से भाग देना है, तो 68 से भाग दे दीजिए 134 में। तो 68 दूना 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, 136। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो 68 एकान 68, 14 में से 8 गया 6, ये बचा 2, 12 में से 6 गया 6, मतलब ये आपका 66 शेष बचेगा। 68 से 134 में भाग देंगे तो 66 शेष बचेगा, बराबर 66, आंसर सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 का पावर 16 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। ये आपका विकल्प 4 विकल्प दिया हुआ आपको बताए हैं। जो प्रश्न दिया है उसके पावर में आप देखिए, पावर में देखना है कि पावर में सम है कि विषम। तो यहाँ देखिए, 2 का पावर 16 मतलब 16 सम है या विषम, तो सम है। तो सम में हम या तो 2 लेंगे या 4, ये दोनों में से कोई एक मान लेकर बैठाकर आगे बढ़ेंगे। तो अब 2 का पावर हम कितना बैठाएंगे, 2 का पावर 2 माइनस 1, तो 2 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 विकल्प में नहीं दिया है ना। 3 विकल्प में अगर दिया रहता तब तो वही मार देते, लेकिन 3 इसमें नहीं दिया है। अब इस विकल्प में से चुनना है कि इनमें से किससे विभाज्य होगा। तो अब हम लेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। ठीक है दोस्तों, तो 2 का पावर 4 अब माइनस 1, क्योंकि ये 2 का पावर 2 से नहीं हुआ, नहीं मिला ना विकल्प। तो 2 का पावर 4, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और माइनस 1,
तो 16 में से 1 गया तो कितना हुआ? 15। तो 15, तो ये 15 से विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 का पावर 16 माइनस 1, तो 2 4 लेंगे पावर में, 1 3 या 2 4, तो 2 दूना 4, तो 4 माइनस 1 तो 3, इसे नहीं हो रहा तो 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 माइनस 1 तो 15। ठीक है दोस्तों, इसमें विकल्प में इनमें से कोई नहीं भी था, तो इनमें से कोई नहीं भी होगा। एक विकल्प और था ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो ये 15 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ये दूसरा हो गया, तो अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न। अब देखिए 17 का पावर 200 को 18 से भाग देना है। 17 का पावर 200 को 18 से भाग देना है। आपको बताए हैं, अगर पावर में आपको देखना है कि पावर में क्या है, तो पावर में आपको सम है या विषम। तो यहाँ देखिए 200 क्या है? सम है, तो सम है तो या तो 2 या 4 लेके आगे बढ़ेंगे। तो 17 का पावर 2 और बट्टा 18, तो मतलब 17 को 2 बार गुना करेंगे तो 17 17 हम 289 और बट्टा 18। अब 18 से भाग दे देंगे, 18 से भाग दे देंगे 289 में, तो 18 का 18 तो 0 1 9, 18 छक 108, 1, तो इसमें कितना शेष बचा? 1, तो ये ए होगा आंसर। तीसरा का ए, 1 शेष बचा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। 25 का पावर 25 को भाग देना है 26 से। आपको बता दिया है, सब में एक ही नियम लागू करना है, आपको कुछ नहीं देखना है। पहले आप देखिए अंक के पावर में कितना दिया है। पावर में 25 दिया है, अब वो देखना है कि सम है कि विषम। तो यहाँ विषम है, तो विषम में हम या तो 1 लेंगे या 3। 1 से हो जाएगा तो 1 लेंगे, नहीं 1 से हो पूरेगा तो 3 लेंगे। अब देखिए, तो 25 का पावर पहले 1 और बट्टा 26। अब 25 में 26 से नहीं लगेगा, 25 में 26 से भाग नहीं लगेगा, तो अब 3 लेंगे, मतलब 25 का पावर 3 और बट्टा 26। तो 25 गुने 25 और गुने 25 और बट्टा 26। तो अब भाग दे देंगे, 25 25 625, और 625 को फिर 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 25, 5 दूना 10 और 2 12, और 5 6 30, 1 31, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 1 5 2 5 1 6 3 2 5 1 15, 625 और बट्टा 26, मतलब ये हो जाएगा 15 625 और बट्टा 26। अब 26 से भाग दे दीजिए, 26 से आप भाग दीजिए 15 625 में, 26 से 15 625 में भाग दीजिए, तो 26 चौका 6 चौक 24, 0, तो हाँ 26 छक्के 156, 6 6 36, 6 दूना 12, 1 कट गया 25, तो ये 25 शेष बचा। इसमें 25 शेष बचेगा, मतलब आप देखिए 26 से भाग दीजिए 15 625 में, तो 26 से 6 मरतबे लगेगा 156, 6 6 36, 6 दूना 12, 13 14 15, कट गया उतरा 25, तो ये 25 शेष बचा, यही 25 शेष बचा, तो ये डी होगा आपका आंसर।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे। एक ही नियम है इसमें, दूसरा कोई नियम नहीं है। पहले आपको देखना है कि पावर में सम है या विषम। अगर विषम रहे तो 1 3 लेके आगे बढ़ना है, अगर सम रहे तो 2 4 लेके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर सेम टाइप का प्रश्न है। 9 के पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो अब देखिए, आप पावर में पहले देखिए, पावर में कितना है 6 सम है कि विषम, तो सम है। तो सम के लिए आपको या तो 2 या 4, पहले 2 लेंगे, 2 से अगर कट जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो 4 से फिर करना पड़ेगा। तो 9 का पावर 2 माइनस 11 अब बट्टा 8, तो 9 नमा 81 माइनस 11 बट्टा 8, तो 81 में से 11 घटेगा 0, 8 में से गया 7 बट्टा 8, मतलब 70 बट्टा 8। अब 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए 70 में, तो 8 8 64, 10 में से 4 गया 6, तो यही 6 आपका बचा शेष, मतलब ए होगा आपका आंसर, ए। पांचवा का ए, पांचवा का आंसर ए, देख लीजिए 6 शेष बचा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का। 49 का पावर 15 माइनस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। आपको बता दिया है, पावर में देखना है। पावर में अगर विषम रहे तो 1 3 लेके आगे बढ़ेंगे, पहले 1 फिर 3, 1 से हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो 3 लेंगे, और अगर सम रहता तो 2 4। तो यहाँ पावर में विषम है तो 1 बैठाएंगे पावर में, तो 49 का पावर 1 और माइनस 1, तो 49 के पावर 1, तो 49 और माइनस 1, तो 49 में से 1 गया तो 48। अब 48 देखिए इनमें से किस से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है, 8 6 48, किससे विभक्त हो रहा है 8 से। अगर इनमें से किसी से नहीं विभक्त होता तो फिर 3 यहाँ बैठाते, ये पावर में 3 बैठाते। एक बार 1 से जांच करेंगे, फिर 3 से जांच करेंगे, और सम के लिए एक बार 2 से जांच करेंगे, एक बार 4 से जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। छठा प्रश्न समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न दोस्तों, यही ये 7वां है और ये 8वां है। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न है, तो इस टाइप के प्रश्न में आप क्या कीजिए, 3 का पावर 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1, तब ना 3 3 1 3 25 और प्लस यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 1, यहाँ 3 का पावर 1, तब ना गुना में आधार बराबर रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, 25 और 1 26 गुना होगा ना, तो गुना में एक आधार लेके पावर जुड़ जाता है, प्लस 3 का पावर 25 तो निकल चुका है, तो 3 का पावर कितना बचेगा 2, प्लस 3 का पावर, इसमें 25 निकल गया है तो 3 का पावर 3, देख लीजिए 3 के पावर 25 को 1 से गुना करेंगे तो 3 का पावर 25, 3 का पावर 25 इंटू 3 का पावर 1, तो एक आधार लेके 25 है 1 26, 3 का पावर 25 निकल गया तो 3 का पावर 2, तब ना 25 और 2 27, अब 3 का पावर 25 निकल गया तो 3 का पावर 3, तब ना 25 और 3 28, तो 3 का पावर 25 इंटू इसको जोड़ कर दीजिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 और जो 3 तिया 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 25 गुने ये जोड़ देंगे तो 9 7 16 19 1 20 2 1 3, तो ये 30 हुआ, नहीं 9 7 16 19 1 20 2 और 2 4 40 हुआ। ठीक है दोस्तों,
40 40, ठीक है। तो 3 का पावर 25, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 24 अगुने 3 का पावर 1, क्योंकि 24 है 1 25 अगुने 40। तो 3 का पावर 24 रहने देंगे अगुने 40 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 120। अब देखिए 120 किससे कट रहा है? 30 से कट रहा है, 30 से विभक्त हो रहा है ना 120। 3 चौका 12, 30 चौका 120, तो ये डी होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न। 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64। ठीक है, तो 4 का पावर 61 कॉमन, तो 1 प्लस 4 का पावर 61 तो ले ही लिया है, बाहर निकाल लिया है, तो 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2, तब ना 61 है 2 63 और प्लस 4 का पावर कितना हो जाएगा 3, 61 है 3 64। तो ये हो जाएगा आपका 4 का पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 का पावर 1 तो 4 और प्लस 4 चौका 16, 2 बार गुना और प्लस 4 चौका 16 चौका 64। तो ये हो जाएगा आपका, ये बराबर 4 का पावर 61 रहने देंगे और गुने ये जोड़ देंगे 6 4 10 4 14 1 15 6 1 7 1 8 85। तो 4 का पावर 61 गुने 85, तो 4 का पावर 61 को लिख सकते हैं हम 4 का पावर 60 अगुने 4 का पावर 1 अगुने 85, क्योंकि 4 का पावर 60 अगुने 4 का पावर 1 तो गुना में आधार बराबर, तो पावर जुड़ जाएगा 60 है कि 61, मान में कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको गुना कर देंगे तो कट जाएगा। तो 4 का पावर 60 अगुने 85 गुने 4 तो 5 का 20 8 चौक 32 34 4 3 340। अब देखिए 340 इनमें से किससे विभक्त हो रहा है? तो ये 10 से विभक्त हो रहा है, 10 से पूरा कट रहा है, बराबर 10 से विभाज्य। ठीक है दोस्तों, 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप 8वां प्रश्न भी समझ गए होंगे। तो ये 8वां, चलते हैं अभी 9वां प्रश्न की ओर। ये आपका 9वां प्रश्न और ये 10वां कह रहा है, जब किसी संख्या को 169 से भाग देने पर 78 शेष छोड़ती है तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों, इस प्रश्न को आप 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो बहुत ही आसान विधि है कि जितना शेष बचा है ना वो नीचे वाले अंक से भाग दे दीजिए। तो 13 से, इसमें विकल्प जो दिया है ना वो देख लेते हैं। 13 से आप 78 में भाग दे दीजिए, 13 से 78 में 13 छक 78, तो कितना शेष बचेगा? 0। इसमें विकल्प में दिया है दोस्तों, इसमें विकल्प में दिया है ए में 4, बी में 6, सी में 0 और डी में 9। ठीक है, अब देखिए इसका एक दूसरा भी विधि होता है। इसका दूसरा विधि देखिए, एक तो आप बता दिए आपको कि ये शेष जितना बचेगा ना उसमें नीचे वाले अंक से भाग दे दीजिएगा तो आपको शेष निकल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि आगे प्रश्न आएगा उसमें यह नियम फेल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग नियम है, तो वो आप समझिए। देखिए इस प्रश्न को आप दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। आपको 169 से भाग देने पर शेष कितना छोड़ती है? 78। तो 169 से किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए तो शेष 78 छोड़ेगी। ठीक है, ऐसे भाग लगा दीजिए। 169 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए तो शेष 78 छोड़ती है। तो इसका मतलब हर एक प्रश्न में आप 1 से ही भाग लगाइए। मतलब 169 में 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ होगा 169। तो 169 और 78 जुड़ जाएगा तभी ना ये घटेगा तो 78 शेष बचेगा।
तो ये होगा 9 8 17 और ये होगा 7 6 13 1 14 1 2 247। ठीक है, ये देखिए आपको क्या करना है, ऐसा पहले बना लेना है 169 ऐसे भागा और शेष लिख देना है 78। हर एक प्रश्न में आप 1 से भाग दे दीजिए, तो 169 एकान 169 यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ कितना लिखेंगे कि 169 घटाने पर 78 शेष बचता है, ये दिया हुआ है 78, तो इसको और इसको जोड़ देंगे ना, तो यहाँ का अंक, यहाँ का संख्या निकल जाएगा। मतलब 247 में से 169 घटाने पर 78 शेष बचता है। तो अब हो गया, ये 78 शेष बच गया। अब तो ये संख्या निकल गया ना 247। अब आप उस संख्या में 13 से भाग दे दीजिए, 13 से 247 में, तो 13 का 13, 14, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 13 8 13 नामा 117, 117, तो ये कट गया, तो शेष कितना बचा 0, शेष बचा 0। देखें, इस नियम से भी बन सकता है और इस नियम से भी, लेकिन कहीं कहीं यह नियम फेल हो जाता है, जो आगे के प्रश्न में आपको समझ में आएगा। देखिए अगला प्रश्न, जब किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो पहला जो विधि बताए हैं कि किसी संख्या को 296 से भाग देने में 75 शेष बचता है, तो जो शेष बच रहा है ना उसको नीचे वाले अंक से भाग दीजिए। 37 से आप 75 में भाग दे दीजिए, तो 37 दूना 74, तो कितना घटा के हुआ 1, तो शेष हो गया 1, तो शेष हो गया 1 आंसर। ठीक है, अब इसी प्रश्न को दूसरी विधि से कैसे बनाएंगे वो देखिए। आपको किसी संख्या में 296 से भाग लगाना है, तो ऐसे पहले भाग जैसा लिख दीजिए और तब शेष कितना प्राप्त होता है 75। हर एक प्रश्न में आपको 1 से लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे 296। अब यहाँ कितना अंक आएगा कि उसमें से 296 घटाने पर 75 बचेगा शेष, क्योंकि शेष तो दिया है 75 बचता है। तो आप 296 में 75 जोड़ दीजिए, वही यह संख्या हो जाएगा। 296 में 75 जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 9 7 16, 1 17, 2 1 3, मतलब ये 371 हो गया वो संख्या। 371 में से 296 घटाएंगे तो 75 शेष बचेगा। अब उसी संख्या को 37 से भाग दे दीजिए, 37 से 371 में, तो 37 से कान 37, तो लास्ट में कितना बचा शेष, शेष बचा 1, तो शेष हो गया आपका 1 आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ये 10वां प्रश्न था, 10वां प्रश्न, उसके बाद 11वां और 12वां। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अब आपका जो नियम था ना, पहला नियम, वो यहाँ फेल हो जाएगा। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब आप ये जो नियम देखे थे कि 3 शेष में नीचे वाले से भाग देंगे, तो ये तो भाग लग नहीं रहा है, तब आपको वो विधि अपनाना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, 56 से भाग दीजिए किसी संख्या में, मान लीजिए अभी संख्या नहीं पता है, हर एक प्रश्न में 1 से लगाएंगे तो शेष आपको दिया हुआ 3 शेष बचता है। हर एक प्रश्न में आपको 1 से लगाना है, तो यहाँ 56। अब यहाँ कितना होगा वो पता है, 56 में 3 जुट जाएगा 59, यहाँ 59, मतलब 56 से 59 में भाग देने पर ये आपको 3 शेष बचेगा। हर एक प्रश्न में 1 से ही लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो संख्या कितना हो गया 59। अब आप 8 से 59 में भाग दे दीजिए, तो 8 7 56, 9 में से 6 गया 3, तो 3 शेष बचा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, दोनों नियम बताए थे, लेकिन वो पहला नियम जो है यहाँ आके थोड़ा फेल हो जाता है, तो ये दूसरा नियम है। हर एक प्रश्न में 1 से ही लगाना है आपको, और शेष जितना बचता है उस पर फिर दूसरा में लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 21 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, यदि उसे 12 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। सेम टाइप का है, 21 से भाग दीजिए हर एक, तो कितना शेष बच रहा है 6,
तो हर एक प्रश्न में 1 से ही भाग दीजिए, 1 से ही लगाइए। तो 21 एक 21, तो यहाँ कितना होगा, ये दोनों जुट जाएगा, 6 1 7, तो 27, मतलब 27 में से 21 घटेगा तो 6 होगा। तो ये संख्या निकला 27। अब आपको 12 से इस 27 में भाग देना है, तो शेष कितना बचता है, 12 दूना 24, तो 7 में से 4 गया 3, तो ये 3 शेष बचा। इसमें विकल्प था ए में 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 6, तो ये शेष 3 बचा, सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न। तो चलिए अगला टॉपिक जो लेंगे वो अगले वीडियो में।